बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल पर मैं आयशा सोहेल आप सबको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीके से इवनिंग स्नैक्स बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपी है। आज की रेसिपी पहली वाली रेसिपी से काफ़ी डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग है। ये तो वीडियो आप एंड तक वॉच करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं हमारी आज की ज़बरदस्ती रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बॉइल्ड आलू ले लिए हैं। 3 बड़े साइज़ के आलू थे, इन्हें मैंने नमक डालकर जो है वो अच्छे से बॉईल कर लिया। तो इन्हें पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर इस तरह से इसका मिक्सचर बना लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्न फ्लोर, जिसे कॉर्न स्टार्च भी बोलते हैं। आधा कप इसमें जाएगा। तो अच्छे तरीके से इसको छान लें ताकि इसमें जो कोई एक्स्ट्रा जो है वो ज़रात वगैरह हो वो निकल जाए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से स्टीर करके मैंने डाल दिया। साथ इसमें जाएगा हरा धनिया खूबसूरती के लिए। हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया। स्पाइसेस इसमें जाएंगे 1 चम्मच यहाँ पे मैंने जो है पिंक साल्ट इस्तेमाल किया। याद रखें यहाँ पे टेबल स्पून नहीं, मैं टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर। और इन चीज़ों को जो है चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप चाहें तो हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल सारी चीज़ें जो हैं ये आपस में अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। तो ये देखें इस तरह से हल्का हल्का मैंने इसे मिक्स कर लिया है। नेक्स्ट अभी इसके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक और स्टेप करेंगे। यहाँ पे मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 to 3 टीस्पून इसके अंदर घी ऐड कर दिया। आप चाहें तो मेल्टेड बटर ऐड कर सकते हैं, उससे जायका और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है तकरीबन 1 पिंच यानी 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसे सारी डो के अंदर मिक्स कर लेंगे। डो जब इस शेप में हमारे पास आ जाए तो तब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है। यहाँ मेरे पास एक बैग है, ये हाल ही जो है मेरे पास निम्को का बैग था। तो इसी तरह से आपने कोई भी बैग ले लेना है, उसके अंदर आपने इसे डाल लेना है और इसे इसके अंदर ऐसे प्रेस कर लेना है। तो जहाँ से आपको लगे कि ये इक्वल प्रेस नहीं हो रहा वहाँ से आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ऊपर वाली साइड जो इसकी ओपन थी उसको मैंने इस तरह से बंद कर लिया। और अब आपने इसको हाथों की मदद से या उसी रोलिंग पिन की मदद से जो है वो बिल्कुल प्रेस करके इक्वल कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो हमारी स्नैक्स बनेंगे उनका साइज़ जो है वो इक्वल रहेगा। तो कटर की मदद से मैंने इसकी जो वन साइड थी उसे भी ओपन कर दिया। तो ये देखें इस तरह से ये खुल गया है। तो दरमियान में से हम इसे काट देंगे। जी तो ये देखें ज़बरदस्ती, ये देखें एक इसकी तह बन चुकी है। तो इसको जो है वो हमने कटर की मदद से जो है वो इक्वल काटना। तो ये देखें इस तरह मेरे पास ये जिगजैग डिज़ाइन वाला कटर है। तो इस कटर की मदद से जो है वो इसके किनारे मैंने अलहदा कर दिए हैं। अब हम इसकी ज़बरदस्ती कटिंग कर लेंगे। जितना टिक्की का साइज़ स्नैक्स का आपको पसंद है आप उस साइज़ की कटिंग कर लें। तो ये देखें पहले मैंने इसके अंदर सीधी लाइनें लगाई हैं और फिर इसके ऑपोजिट लाइनें लगाकर ये देखें एक स्क्वायर बॉक्स पेटी बन गई है बहुत ही ज़बरदस्त सी। तो ये देखें अब बारी है इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने की। तो इसी जिगजैग कटर से हम इसके ऊपर जिगजैग प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये देखें बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी वे में मैंने इसके ऊपर ये डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। तो ये देखें लुक वाइज कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। इसी तरह से जो है बाकी के सारे जो स्नैक्स हैं उनके ऊपर ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बना लेंगे। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे स्नैक्स जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। तो ये साइज़ में भी इक्वल हैं और शेप में भी बिल्कुल ज़बरदस्त और इक्वल एक जैसे बने हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए घी जो है वो मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तकरीबन मीडियम आंच पर गर्म घी के अंदर जो है वो इन्हें डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा जो है वो इनके ऊपर हमने ऑयल डालना है ताकि ये ऊपर से जो है वो अच्छे से फूल जाएं और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हों। इसी तरह से इनको प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे।
तो ये देखें, झटपट से हमारे फटाफट से तैयार होने वाले ज़बरदस्त से इवनिंग स्नैक्स रेडी हैं। आज की वीडियो जो है यहाँ पे तकरीबन डन होती है। तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ लुक वाइज कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये काफ़ी क्रिस्पी और मज़ेदार है। बच्चों को खुश करने के लिए बजट के अंदर रह कर ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ही ईजी और कम खर्च रेसिपी है। वीडियो आपको कैसी लगी है, आज की ये रेसिपी कैसी लगी, इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। न्यू इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।